नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन थोड़ी सी मार्केट फ्लैट ओपन हो गई थी, मतलब थोड़ी सी गैप अप भी ओपन हो गई थी। उसके बाद में सीधी मार्केट हमें नीचे आते हुए देखने के लिए मिल गई। यहाँ पर मार्केट ओपन हो गई थी 50,700 के आसपास मार्केट यहाँ पर ओपन हो गई थी। उसके बाद में पिछला मतलब जो अगले 1 आवर में मार्केट सीधी नीचे आ गई यहाँ पर, जो आपकी 50,300 के आसपास आई। मतलब यहाँ 400 पॉइंट मार्केट फिर से नीचे आ गई थी। उसके बाद में थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने के लिए मिल गई। फिर यहाँ पर फिर से मार्केट नीचे आ गई, फिर रिकवरी देखने के लिए मिल गई, फिर मार्केट नीचे आ गई। पर यहाँ पर जो आपका सपोर्ट बन रहा था वो आपका 50,300 के आसपास यहाँ पर आपका सपोर्ट बन रहा था। यही से मार्केट क्या हो रही थी कि ऊपर की तरफ जा रही थी। मतलब आपका जो ट्रेंड था आज के दिन का वो साइड वेज टू डाउन ट्रेंड था। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा डाउन ट्रेंड हमें देखने के लिए नहीं मिला, साइड वेज टू डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो साइड वेज टू डाउन ट्रेंड होता है इसमें आप ऑप्शन बाई नहीं कर सकते। ऑप्शन बाई अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो प्रीमियम है वो डीके हो जाते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो अगर डीके होते तो हमें अच्छा खासा प्रीमियम डीके यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमारा यहाँ हो सकता है। मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन बाई नहीं कर सकते थे। तो आज के दिन हमने कोई भी ऑप्शन बाई यहाँ पर नहीं की थी। जैसे थोड़ी सी मार्केट नीचे आ गई वैसे ही हमने एक ट्रेड लिया था, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया। मतलब 50,800 या 50,800 का कॉल हमने लिया था। उसके बाद में 50,800 का कॉल हमने 150 पे लिया था, 180 पे गया था, वहां पर हमने बुक कर लिया 30 पॉइंट पे। उसके बाद में कोई भी ट्रेड हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला। मुझे लगा ये जो ट्रेड लाइन यहाँ पर नजर आ रही है अगर ब्रेक होती है तो वैसे ही हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिल जाता। बट यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन पूरे दिन ब्रेक नहीं हुई और लास्ट 15 मिनट में ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गए। अभी मार्केट चल रहा है 50,400 पे। अभी ट्रेड कैसे करना है, कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो आपका नीचे की तरफ सपोर्ट बन रहा है वो 50,300 का सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ आपका जो अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो आपका रेजिस्टेंस अभी बन रहा है तो 50,600 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब ये आपकी 300 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी और इसी 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने अभी लास्ट मतलब सेकंड हाफ में आज के दिन ट्रेड किया है। अभी मार्केट ट्रेड कर रही है 50,400 पे। अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होती है, गैप अगर मार्केट ओपन होती है उसके बाद में अगर 50,600 ब्रेक करती है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, अगर गैप अगर मार्केट ओपन होती है और उसके बाद में ऊपर जाने की अगर कोशिश करते तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेक होता है 50,600 वैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 50,800 के आसपास पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 50,000 51,000 हमारा टारगेट ऊपर की तरफ हमें देखने के लिए मिल सकता है। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। 400 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा अगर यहाँ पर 50,600 ब्रेक होता है तो। अभी नीचे की तरफ हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए देखिए अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है या फिर गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है तो यहाँ पर जो आपका 50,300 का यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा है ये सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होता है वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 50,200 से लेकर 50,100 या 50,000 का भी टारगेट आप यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब 300 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है कि ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब सपोर्ट से मार्केट क्या होगा फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो आपको यहाँ पर एक 300 पॉइंट का टारगेट लेने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करके तो एग्जिट करना है। आपकी पोजीशन जो है वो एग्जिट करना है। अगर यहाँ से सपोर्ट में अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ एक अच्छा खासा टारगेट फिर से हमें देखने के लिए मिल जाएगा 49,800 के आसपास। फिर से 200 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि जो पिछले जो मतलब अगस्त की जो यहाँ पर बन रही थी, मतलब ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन रहा था, एक बड़ा रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर देखने के लिए जो मिल रहा था वो फ्राइडे के दिन यहाँ पर ब्रेक हो गया था। जैसे ही फ्राइडे के दिन ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया था वैसे थोड़ी सी मार्केट ऊपर चली गई। आज के दिन भी हमें क्या देखने के लिए मिल गया, गैप अप मार्केट देखने के लिए मिल गया। उसके बाद सीधी मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई और पूरे दिन एक साइडवेज मार्केट ट्रेड कर रही थी। कोई भी मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन ट्रेड करने के लिए मैं थोड़ा सा इस चार्ट को बड़ा कर
कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट जो है वो एक पूरे एक रेंज में ट्रेड कर रही थी, कोई भी रेंज ब्रेकआउट हमें देखने के लिए नहीं मिला है। तो नीचे की तरफ आपको जो यहाँ पर अभी जो सपोर्ट बन रहा है वो आपका लास्ट मतलब आज का जो लो लगा है वो 24,520 के आसपास आपका लो लगा है। ऊपर की तरफ आपको जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो आपका रेजिस्टेंस 24,600 के आसपास बन रहा है। मतलब यहाँ पर एक पूरी रेंज बनी है और ये 80 पॉइंट की रेंज बनी है। इसी 80 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने पूरे दिन ट्रेड किया है। अगर सबसे मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अगर मार्केट ओपन होती है तो ऊपर की तरफ जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस और एक बन रहा है 24,640 के आसपास, मतलब ये 40 पॉइंट के ऊपर की तरफ रेंज बन रही है। इसी रेंज को अगर ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, गैप अगर मार्केट ओपन होता है उसके बाद में 24,640 अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको 24,680 से लेकर 24,750 के भी टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब इजीली 100 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखिए कि आपको निफ्टी में नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, मतलब सपोर्ट पे यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक करके तो कैसे ट्रेड करना चाहिए। आपका सपोर्ट क्या बन रहा है यहाँ पर 24,520 के आसपास आपका सपोर्ट बन रहा है। मतलब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी मार्केट ओपन होती है या फिर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है उसके बाद में 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग देती है तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। छोटा सा ट्रेड आपका यहाँ पर बन सकता है। जैसे ही यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो एक रिवर्स आने की कोशिश करने दीजिए और रिवर्स आने के बाद पुल बैक पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर 24,480 से लेकर 24,440 तक आपका टारगेट ऊपर नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। एक बढ़िया टारगेट है यहाँ पर। यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। मतलब यहाँ पर सपोर्ट से बाइंग आने की कोशिश हो सकती है क्योंकि ये जो आपका बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है 24,400, ये आपका एक अगस्त महीने का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अभी सपोर्ट के रूप में काम करेगा और सपोर्ट में रूप में अगर काम करता है कि यहाँ पर मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट दूंगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।